जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। क्विकली वी विल डिस्कस कि जो आपका करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा जो भी मैं यहाँ एनालिसिस करा रहा हूँ, नॉट ओनली आई विल कवर द टॉपिक, सब टॉपिक कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर चीज हम आपके सामने रखने वाले। बस एक बार इसको पूरी तरीके से आप बस स्कैन कर जाइएगा। जितने लोग दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्पेशली जो 16 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि अपना एफर्ट आपको देना है, ठीक है। आप जब अपना एफर्ट 100% दोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज और याद रखिएगा, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाना है, स्टेटस फॉलो कीजिए। और अंत में मैं ये भी बता दूंगा कि आखिर इन सबको पढ़ना कहां से। अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, एकदम टेंशन फ्री रहिए, सब चीज करवाया जाएगा। बाकी आप देख लीजिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है एक्चुअली, ठीक है, करंट अफेयर्स में। क्योंकि जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा आपका बिहार एसआई का प्री में, वो आपका करंट अफेयर्स ही है, ठीक है। चलिए, उससे पहले इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट करना है डायरेक्टली पेपर से, है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो भौतिक घटना है, दैट मींस कौन सा वो यहाँ फेनोमेना है एक जो पेरिस्कोप में यूज किया जाता है। आपने पेरिस्कोप सुना होगा। पेरिस्कोप कहाँ यूज किया जाता है? तो समुद्र के नीचे जो पनडुब्बी होती है उसके ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप यूज किया जाता है। तो पेरिस्कोप जो होता है, आखिर उसमें कौन सा फेनोमेना यूज किया जाता है? ये रिफ्लेक्शन यूज किया जाता है, या रिफ्रैक्शन यूज किया जाता है, या आपका स्कैटरिंग यूज किया जाता है, या आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज किया जाता है, ठीक है। ये है आपका रिफ्लेक्शन, मैं हिंदी में लिख देता हूं रिफ्लेक्शन। ये है आपका रिफ्रैक्शन, और ये है आपका स्कैटरिंग, ठीक है। और ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ये बताना है कि पेरिस्कोप में बेसिकली कौन सा फेनोमेना हम यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, दिमाग लगा के आंसर दीजिएगा। कम टू द पॉइंट। अब जो 16 जुलाई आपका एग्जाम होने वाला, ध्यान से समझिएगा। पहला टॉपिक हमने लिखा है यहाँ गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, जो भी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। यहां हमने लिखा है SCO, दैट मींस सेंटर, स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब जो गवर्नमेंट स्कीम आपको पढ़ना है, ये दो तरीके से होगा। पहला तो जो आपका स्टेट, जैसे कि मो घर स्कीम, ठीक है, किसने चलाया? उड़ीसा ने चलाया। नारी को नमन, ये स्कीम किसने चलाया? तो उड़ीसा ने चलाया। आपका नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने चलाया। अर्न विथ लर्न किसने चलाया? त्रिपुरा ने चलाया। तो इस टाइप का जो है, ये क्या है? ये गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट योजना है। दूसरा आपका होगा कि नेशनल जो हमारा सेंटर है, ठीक है, जहां मोदी जी बैठे हुए, तो क्या है कि एक सेंटर भी चलाते हैं। तो सेंटर जैसे कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट, जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट था वो न्यूज में था, तो क्या है? सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो आपको मेनली फोकस आपको करना है स्टेट वाला पे, और जो स्कीम न्यूज में था, ठीक है, सेंटर वाला, वो भी आपको दिमाग में रखना है। तीसरा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि देखिए कवच, ठीक है, कवच हैकाथन, ठीक है। तो कवच हैकाथन किसके द्वारा चलाया गया था? या हार्बिंगर किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, ये आप योजना मान लो, या कुछ स्कीम चलाए गए थे, या इसके एक और था कि हर पेमेंट डिजिटल, ये सब किसके द्वारा चलाया गया था? तो RBI के द्वारा। तो उस टाइप के पोर्शंस को भी याद रखना है। तो स्टेट वाला पढ़ना है, सेंटर वाला पढ़ना है, और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि NTPC हो गया, RBI हो गया, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि शक्ति 2.0 किसने चलाया था? तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स ने चलाया था, ठीक है, महिला विभाग ने चलाया था। तो ये तीनों आपके दिमाग में होना है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन श्योर है आपका 1 से 2 रहेगा, और स्कीम से भी 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। देखो, तो अपॉइंटमेंट जो नियुक्तियां हुई है, जो इंपॉर्टेंट, पूरा 1 से 1.5 साल का आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा पीछे, कम से कम 1 साल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उससे अगर थोड़ा पीछे आप देख सकते हो तो आपके लिए बेटर है। बाकी 1 साल तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि 2 साल अगर पढ़ना है, 2 साल, कभी कभी 1 साल पीछे का भी पूछ लिया जाता है, तो कौन सा चीज पूछा जाता है। देखिए, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। अब नियुक्ति में आप ध्यान से समझना है, ठीक है। नियुक्ति एक तो होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, और एक होगा आपका गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि देखिए CSIR, ठीक है, CSIR की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो सैलवी जी बनी, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो इसरो है, उसका अभी प्रेजेंट, ठीक है, जो चेयरमैन है वो कौन है? तो सोमनाथ है। तो ये जो है आपका क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन वाला, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक अलग हो गया। और एक होता है आपका गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आपका जितने भी आपके गवर्नर है जो रिसेंटली चेंज हुए तो वो भी आपको देखना है। तो पहला आपको अपॉइंटमेंट देखना है, जितना भी अपॉइंटमेंट हुए हैं रिलेटेड टू आपका ऑर्गेनाइजेशन, और याद रखिएगा इसमें वर्ल्ड लेवल वाला पे भी देखिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला, जैसे यूनाइटेड जनरल असेंबली, ठीक है। तो यूनाइटेड जनरल असेंबली जो है उसका 78 नंबर का प्रेसिडेंट किसको चुना गया है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है आपको वर्ल्ड लेवल पे भी। और आपका मैंने बता दिया अपॉइंटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपका CSIR हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, फिक्की हो गया, ठीक है, नेस्कॉम हो गया। तो ये सब के जो अपॉइंटमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। जैसे कि अभी देखोगे तो CBI का चेंज हुआ है, ठीक है, UIDI जिससे जो होता है हमारा जो आधार कार्ड बनाता है, उनका भी अमित अग्रवाल अभी नए बन गए हैं CEO। तो ये हो गया, आपको प्लीज इसको अच्छे से देखिएगा। और वर्ल्ड लेवल पे जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि ADB, ठीक है, ब्रिक्स बैंक जो ADB का भी अभी रिसेंटली चेंज हुए, तो वो सब आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो हम ये सब आपको करवाएंगे, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐप एंड पोर्टल, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि देखिए किसान ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है, जितने भी IIT है प्लीज उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, हर बार पूछा जाता है। जैसे कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है, तो आपका मद्रास ने किया है, ठीक है। IIT वाला पढ़ के जाना, ठीक है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया, मद्रास। हम जब एनालिसिस आपको करवाए इस PD में हमने सब करवाया है, ठीक है। अगर आप पढ़े हुए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐप एंड पोर्टल आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्या क्या नया नया ऐप निकला है। उसके बाद आता है पे इंडेक्स। इंडेक्स तो कुछ नहीं, आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स हम क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपका अभी जो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, ठीक है, 126 है ना, तो हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। उसके बाद आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया जिसमें हम लोग 161 में। तो प्लीज ये सब देख लेना। और एक चीज और ध्यान रखिएगा इंडेक्स वाला में, इसको जारी करता भी आपको देख के जाना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं पूछ लूं कि जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, अभी तो ये 2023 का नहीं निकला है जेंडर गैप इंडेक्स, 2000 अगर हम लोग 22 वाला बोले तो 135 था, ठीक है, 135 रैंक था। तो ये जेंडर गैप इंडेक्स जो कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो प्लीज जो इंडेक्स है, सूचकांक है, उसको आप जरूर देख के जाए, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। और इंपॉर्टेंट वाले जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर देख के जाए, जैसे कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया, आपका क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करके हम आपको दे देंगे, प्लीज ये करके जाइएगा। और इसका जो जारी करता है वो भी देखिएगा। अब आते हैं हम लोग अवार्ड, ठीक है। अवार्ड से भी आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस रहने की पूरी संभावना, 1 से 2 तो रहेगा। अब देखो अवार्ड जो है आपको किस तरीके से करना, पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अवार्ड में क्या होता है कि कैसा कैसा अवार्ड, पहला तो आपको स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड आपको पूछा जाएगा। अब स्पोर्ट में भी 2 तरीके के, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। जैसे कि क्या होगा, आप जैसे कि ध्यानचंद खेल रत्न हो गए, ठीक है, अर्जुन अवार्ड हो गए, जो लेटेस्ट है बस वही आप देख के जाइएगा, ठीक है इसमें। और वर्ल्ड लेवल पे भी होगा, जैसे कि BBC अवार्ड रहता है, BBC वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो मीराबाई चानू को मिला है। वही पैरा में किसको मिला है, तो ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नेशनल और इंटरनेशनल से आपको पढ़ना है, ये मैंने क्या बोला, अवार्ड रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि फीफा भी देती है, फीफा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। तो जो फीफा है, इंटरनेशनल मतलब मैन प्लेयर किसको मिला है, फीफा मैन प्लेयर, तो वो सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये सब चीज आप देखिएगा। तो ये हो गया आपका स्पोर्ट, नेशनल और इंटरनेशनल, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले पढ़ने हैं, ठीक है, जो बहुत हाईलाइटेड होते हैं। उसके बाद आता है आपका लिटरेचर, मतलब साहित्य वाले अवार्ड, इसमें भी नेशनल होगा और आपका इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि नेशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं साहित्य में, तो आपका क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। आपका ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है ये आपको लिटरेचर में पढ़ना है। वही इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा पढ़ना है, वर्ल्ड लेवल पे, तो आपको कौन सा पढ़ना है, जैसे कि बुकर अवार्ड हो गया, जैसे कि अभी रिसेंटली आपको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है, गोस्पोडीन को, किसके लिए, टाइम सेल्टर के लिए, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। जो वर्ल्ड लेवल पे भी जो अच्छे आपको साहित्य रिलेटेड जो अवार्ड दिए जाते हैं, 2-3 ही तो अवार्ड है, ठीक है। तीसरा आपका है फिल्म एंड टेलीविजन। फिल्म एंड टेलीविजन नेशनल लेवल पे भी पढ़ना और इंटरनेशनल लेवल, जैसे कि इंटरनेशनल में आप सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ोगे, ऑस्कर पढ़ोगे, जो ज्यादा हाईलाइटेड है वही पढ़ना, ज्यादा दिमाग में मत डालना। और वही आपको नेशनल लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल अवार्ड फिल्म में भी दिया जाता है और एक होता है फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के भी है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले नेशनल फिल्म अवार्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है वो देखना, उसके बाद फिल्म फेयर वाला देखना, उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड देखना, ठीक है। तो ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों इसमें भी। इसके बाद आता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मेनली आपको वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाता है, जैसे कि चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जाता है, पूर्णिमा देवी को दिया गया, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो भी आपको पढ़ना है। और कुछ आपके इकोनॉमिक्स रिलेटेड होंगे, ठीक है, बहुत ही मतलब हाईलाइटेड वाला, जैसे इकोनॉमिक्स में आपको पूछ लिया जाएगा कि
इस बार स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में जो अवार्ड दिया गया CN राव को दिया गया है, ठीक है, और आपको जो इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है, ये अवार्ड वाला आप घबराइए मत, बट अपने लेवल पे भी आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए स्पोर्ट, इसमें ना अवार्ड में बहुत सारा स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड हो गया, साहित्य रिलेटेड अवार्ड हो गया, फिल्म एंड टेलीविजन रिलेटेड हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स रिलेटेड हो गया जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखोगे तो आपका एक हमेशा प्रिट्जकर प्राइज दिया जाता है जो आपका आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आप एक और पढ़ोगे जो एक जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है एबल अवार्ड, ठीक है, एबल अवार्ड या तो कैफ्रेली को दिया गया है इस बार, ठीक है, तो एबल अवार्ड हो गया जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड वाले, एबल अवार्ड हो गया, प्रिट्जकर अवार्ड हो गया, ठीक है, ये सब याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। उसके बाद फेस्टिवल, एकदम श्योर शॉर्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा कि सिरोई लिली कहाँ मनाया गया है, ठीक है, आपका फिर से कंपाला फेस्टिवल कहाँ है, जल्लीकट्टू कहाँ है, ये सब जितने भी है आप साउथ इंडिया वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला इस पे आप ज्यादा ध्यान देना। उत्तर भारत में होता है वो सबको पता रहता है, तो साउथ इंडिया वाला और नॉर्थ ईस्ट वाला प्लीज अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो फेस्टिवल जितने भी महोत्सव है। उसके बाद आपको याद रखना स्पोर्ट्स, मैंने यहाँ स्पेशली लिख दिया, स्पोर्ट्स को आपको अलग भी पढ़ना है। जैसे कि ग्रैंड स्लैम पे एकदम फोकस रखिएगा, 2022 और 2023 का दोनों का पढ़ के जाएगा। 2022 में तो चारों हुआ था, ठीक है, और 2023 में सिर्फ अभी 2 आपको पढ़ना है, वो है आपका ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच जो हुआ है वो आपको पढ़ना है। तो ग्रैंड स्लैम अच्छे से देख के जाइएगा, जो गेम 4 साल में एक बार होता है, ठीक है, 4 साल, जैसे कि फीफा हो गया आपको देखना है, ठीक है, फिर से कॉमनवेल्थ गेम आप देख के जाइएगा, ठीक है, फिर से ओलंपिक आपको देख के जाइएगा। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स को आपको अलग से देखना है, बहुत ही हाईलाइटेड वाला। ग्रैंड स्लैम हो गया, फीफा हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ओलंपिक हो गया। ओलंपिक क्या है, 4 साल में एक बार होता है, तो ये देख के जाना है, ठीक है, जो मेन हाईलाइटेड है। जैसे कि आपका उसका सिंबल पूछ लिया जाएगा कि जो ओलंपिक जो हुआ था, ठीक है, इसका आपका मैस्कॉट क्या था, तो सोमाइती था, ठीक है, तो ये सब चीज आपको पढ़ लेना है। चलिए उसके बाद स्पोर्ट्स का मैंने बताया, स्पोर्ट्स का और क्या पढ़ना है, तो जैसे कि अभी जो आपका ये कौन सा गेम कहाँ होगा, जैसे कि ओलंपिक लास्ट हुआ आपका कहाँ, तो आपका जापान में, ठीक है, जापान में हुआ, तो नेक्स्ट और कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है कहाँ होगा आपका, तो उसको बारे में पढ़ लेना है। मतलब प्लेस एंड गेम, यहां से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि अगला स्पोर्ट कहाँ होगा। जैसे कि अभी कतार में हुआ था आपका फीफा वर्ल्ड कप, तो नेक्स्ट वाला कहाँ में होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, प्लीज इसको देखिएगा, अच्छा है ये, ठीक है। उसके बाद ओबिचुअरी भी आपको देख लेना है, ठीक है, ओबिचुअरी मतलब यहां से भी एक क्वेश्चंस बनते हैं ओबिचुअरी। आप बोलोगे सर सभी करवा दिए, तो करना तो पड़ेगा आपको, ठीक है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, एटलीस्ट आपको टॉपिक मिल गया। ओबिचुअरी मतलब जो इंपॉर्टेंट पर्सन मर गए हैं, ठीक है, अब घबराओ मत, हम करवाएंगे इस चीज को, ठीक है, जो जुड़े हुए उनको तो एटलीस्ट मैं करवा के भेजूंगा, और बाकी मैं आपको सोर्स बता दूंगा, जो कहीं से भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, बस कर लेना आप लोग, ठीक है। ओबिचुअरी, ठीक है, ओबिचुअरी जो है आपका जो मर गए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे कि पीसी महालनोबिस मर गए, पक्का छपेगा वो, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो ने जितना भी अभी गतिविधियां हुआ है 1 से 1.5 साल में, याद कर लीजिएगा, डीआरडीओ से रिलेटेड ज्यादा इसरो का चांसेस है। और याद रखिएगा रिसेंटली स्काई रूट, ये क्या है स्काई रूट, देखिए ये तो क्या है कि गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है इसरो, बट अब क्या हुआ है इंडिया में, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे कौन है हमारा, स्पेस एक्स है, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसी तरीके से स्काई रूट भी इंडिया का एक प्राइवेट कंपनी है, जो स्पेशली न्यूज में था क्योंकि इसने पहला प्राइवेट, ठीक है, रॉकेट बनाया था धवन, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड भी आपको याद रखना है। उसके बाद बुक छपेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स, इसको भी मैंने ट्रिक से करवा दिया है। उसके बाद ऑपरेशन, जितने भी बुक 1 से 1.5 साल में लिखे गए इंपॉर्टेंट पर्सन द्वारा, और वहां भी वही पूछा जाता है जो बहुत ही हाईलाइटेड होता है, तो घबराइएगा मत। ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन चलाए गए, जैसे कि अभी रिसेंटली चलाया गया था ऑपरेशन कावेरी, सूडान से लोगों को निकालने के लिए, ऑपरेशन करुणा जो कि आपका म्यांमार को मतलब हेल्प देने के लिए, क्योंकि मोचा साइक्लोन से वहां हिट हुआ था, तो जो ऑपरेशन चलाया गया है ये भी आपको मिल जाएगा इस पीडी में, ठीक है। जीआई टैग इंपॉर्टेंट है, मिर्चा चावल पूछ लिया जाएगा, मिर्चा चावल किसको मिला, तो आपको बिहार को ही मिला है, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण को मिला है, तो जीआई टैग भी देख लीजिएगा। डे एंड थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए जितने इंपॉर्टेंट डेज है ना आप अच्छे से देख लेना, और थीम ना इंपॉर्टेंट वाले के थीम देखने, जैसे कि वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, ठीक है, पृथ्वी दिवस हो गया, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। उसके बाद आप मान लीजिए कि वर्ल्ड वोमेन्स डे हो गया, जो इंपॉर्टेंट है उसके थीम भी आपको देख लेने, ठीक है। और जो कुछ फुल फॉर्म, जैसे कि जो चीज न्यूज में रहा है, जैसे कि नीति आयोग न्यूज में रहा है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो इस पे भी थोड़ा आप दिमाग लगाओगे। उसके बाद एक 16 नंबर में और लिख लेता हूं, एक है मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना, जैसे कि सैन्यू मैथे हो गया, धर्मा गार्जियन हो गया, तारकस हो गया, जो रिसेंट है एटलीस्ट 1 साल के, तो वो तो आप जरूर देख के जाइएगा। और 17वां नंबर में एक लिख देता हूँ सम्मेलन,
अब सम्मेलन में आप दो तरीके का सम्मेलन दिखेगा, एक होगा आपका नेशनल सम्मेलन, जैसे कि मसाला कांग्रेस कहाँ हुआ है, ठीक है, 108वां साइंस कांग्रेस भारत में कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ। उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे भी देख लेना है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ हुआ, जैसे कि G20 इस बार तो भारत कर रहा है, इससे पहले G20 किसने किया था, ठीक है, तो वो भी पीछे वाला भी देख के एक बार जाना है, ठीक है। तो प्लीज सम्मेलन भी आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे कि G7 था, ठीक है, G7 जो था आपका 48 नंबर का, वो कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। 49 नंबर का 2023 में क्या हुआ है, तो आपका कहाँ हुआ है, 49 नंबर का तो हिरोशिमा में हुआ है ना, चेक कर लीजिएगा, हिरोशिमा जापान में हुआ है। तो ये हो गया मिलिट्री एक्सरसाइज और ये हो गया आपका सम्मेलन, ठीक है। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा, आपका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यहां अगर आपने स्कोर कर लिया तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होता है करंट से ही होता है, ठीक है। अब इसका सोर्स बताता हूं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है, तो मैक्सिमम चीज मैंने ट्रिक से करवा दिया, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ऐप एंड पोर्टल हो गया, सॉरी अपॉइंटमेंट तो मैं अभी आज करवाऊंगा, ऐप एंड पोर्टल हो गया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ जितने भी है, अगर आपने शुरू से करंट अफेयर्स आपने फॉलो किया है, जो हमने आपको दिया है, तो आप बहुत आगे हो। बस अपना एफर्ट आप थोड़ा दीजिएगा, और जो अभी इतना दिन बचा हुआ है उसमें भी आपका वीडियोस आते रहेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। और मान लो कि अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं भी हो, ठीक है, तो जितने भी टॉपिक है आपको इस पीडी में मिल जाएगा, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम ये है कि इस पीडी में बहुत सारे चीज दिए होते हैं, 16 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, मतलब 15 दिन जो बचा हुआ है। तो आप क्या करो, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, अगर आपके कोचिंग वालों ने नहीं पढ़ा है, तो ये सब टॉपिक को ना आप यूट्यूब में ढूंढो और देखो कि कौन सा है जो बेस्ट बता रहा है और कम समय में बता रहा है, आप वहां से कर सकते हो। बाकी ये जितने भी टॉपिक मैंने बताया है, ये सब के सब आपकी इस पीडी में है। अगर आपने शुरू से इस पीडी पढ़ा है, जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के यहाँ खड़ा होकर हमने बताया था कि हमने तीनों एग्जाम के लिए सिर्फ इस पीडी यूज किया था, तो ये चीज आपका परफेक्ट, आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बस आप रिवीजन करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सही चीजें आप तक पहुंच पाए, और नीचे लिंक भी होगा और स्टेटस आप फॉलो करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद। और एकदम पढ़ते रहिए, ठीक है, एकदम पढ़ते रहिए, क्या होगा नहीं होगा उससे कोई आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हमारे हाथ में है पढ़ना, ठीक है, जो कि आपको करना है। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।